हम ब्रह्म। इस सरल संस्कृत वैदिक कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सर्वनाम पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सर्वनाम भी नामिक विभक्ति है, नामिक शब्द होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। नामिक शब्दों में संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम तीन प्रकार के शब्द होते हैं। इन सबको नामिक इसलिए कहते हैं, इसमें विभक्तियां एक प्रकार से एक लगती हैं, कारक और वचन के अनुसार लगती हैं। मुख्य बात ये इन तीनों में जो विभक्तियां लगेंगी पद बनाने के लिए, वो कारक और वचन के अनुसार लगेंगी। हम जानते हैं कि वाक्य में प्रयोग करने के लिए शब्दों में कोई ना कोई विभक्ति होना आवश्यक है, तभी पद बनता है और तभी वाक्य में प्रयोग होता है। तो सर्वनाम भी नामिक शब्द हैं, इनमें भी नामिक विभक्तियां लगेंगी। अभी जो नामिक विभक्तियां हम लोग पढ़ रहे थे वे संज्ञा और विशेषण शब्दों में प्रयोग होती हैं। वही विभक्तियां लगभग सर्वनाम शब्दों में भी लगेंगी, ये भी ठीक है। कुछ विभक्तियां ऐसी हैं जो सर्वनाम में प्रयोग होती हैं, संज्ञा या विशेषण शब्दों में नहीं होती। इस थोड़े से अंतर को हमें समझना है। जो विभक्तियां केवल सर्वनाम शब्दों में लगती हैं, संज्ञा शब्दों में या विशेषण शब्दों में नहीं लगती, उनको हमें विशेष रूप से समझ लेना है। शेष यथावत है। इससे पूर्व कल हम लोग जो चर्चा कर रहे थे उसमें प्रमुख नामिक विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सबकी सूची दी हुई है और आशा है आप लोगों ने पुस्तक में पढ़ा होगा। वे सभी विभक्तियां मान लीजिए लगभग सर्वनाम में लग रही हैं। कुछ विभक्तियां कुछ अलग हैं, उनकी आज हम विशेष चर्चा करेंगे। विशेष बात जानने की ये है कि सर्वनाम शब्दों में लगने वाले विभक्तियां सब एक समान हैं। जैसे संज्ञा या विशेषण शब्दों में एक ही विभक्ति, जैसे कहें तृतीया एक वचन में क्या लगेगा, तो बहुत सी विभक्तियां हैं जो अलग अलग शब्दों में अलग अलग प्रकार से प्रयोग होती हैं। कह सकते हैं उनको सीखना, प्रयोग करना कुछ कठिन, जटिल प्रतीत हो सकता है। सर्वनाम में अच्छी बात यही है, हमारी सरलता के लिए ये सभी विभक्तियां एक प्रकार से एक समान ही हैं। इस प्रकार के अंतर उसमें सामान्यता आपको नहीं मिलेंगे। तो ये सर्वनाम शब्दों में लगने वाली जो विशेष विभक्तियां हैं, आइए उनको देखते हैं। थोड़ी सी हैं। स्मय, आधा, सा, मा, आए। स्मय ये विभक्ति संप्रदान एक वचन में लगती है। सर्वनाम में सर्वनाम शब्द हो, संप्रदान अर्थात चतुर्थी एक वचन में इसका प्रयोग होगा। पुल्लिंग और उभयलिंग शब्दों स्पष्ट है और कोई भेद नहीं है। पुल्लिंग और उभयलिंग में संप्रदान अर्थात चतुर्थी विभक्ति में एक वचन में ये विभक्ति सर्वत्र लगेगी। दूसरी विभक्ति इसी प्रकार की स्मात, अस्वर सा, मा, दीर्घ आ और ता, ये भी ता भी अस्वर है। यह अपादान अर्थात पंचमी एक वचन सर्वनाम शब्दों में लगेगा, सभी पुल्लिंग और उभयलिंग शब्दों में। पहली विभक्ति भी पुल्लिंग उभयलिंग के लिए थी, यह भी
पुल्लिंग उभयलिंग के लिए है, वह भी एक वचन था, ये भी एक वचन है। इसके पश्चात है स्मिन, अस्वर सा मा लघु ई और ना अस्वर, ये भी। ये सप्तमी विभक्त अधिकरण एक वचन में लगेगी पुल्लिंग उभयलिंग में। तीन विभक्तियां अभी हम लोगों ने देखी, ये तीनों ही पुल्लिंग उभयलिंग एक वचन में अलग अलग कारकों में लगेंगी। अन्य कोई भेद भाव इसमें शब्दों को लेकर नहीं है। इसके पश्चात एक है चतुर्थ विभक्ति इसमें दिया गया है, चौथा एक विभक्त प्रत्यय स्याय, अस्वर सा या और अय। यह भी चतुर्थी अर्थात संप्रदान कारक एक वचन में सर्वनाम में लगेगी स्त्रीलिंग में। पहले हम लोगों ने ऊपर पुल्लिंग और उभयलिंग के देखे थे, समान थे। जो भी विभक्तियां हमने देखी पुल्लिंग उभयलिंग, संप्रदान अपादान अधिकरण, तो पुल्लिंग उभयलिंग में ये दोनों जो भी विभक्ति लगी वो समान लगी दोनों में, पुल्लिंग और उभयलिंग में। अब स्त्रीलिंग शेष था, तो ये से जो आया संप्रदान एक वचन सर्वनाम के स्त्रीलिंग में लगेगी, सभी स्त्रीलिंग में आ रही है। इसके पश्चात स्याह, स्याह विभक्ति अपादान व संबंध अर्थात पंचमी और षष्ठी दोनों में एक वचन में सर्वनाम शब्दों में लगेगी, ये भी स्त्रीलिंग में है। इसी प्रकार साम विभक्ति है, साम संबंध अर्थात षष्ठी विभक्ति बहुवचन में लगेगी। अभी तक हम लोगों ने जितने देखे थे वो सब एक वचन में थे। ये पहला साम है जो बहुवचन में है, ये संबंध बहुवचन में है, सर्वनाम स्त्रीलिंग में। हाँ भाई, माइक करें इनका। जी, तो ये से विभक्त आई थी, संप्रदान एक वचन स्त्रीलिंग में, स्याह एक विभक्ति आई, अपादान व संबंध अर्थात पंचमी और षष्ठी एक वचन सर्वनाम के स्त्रीलिंग में। साम विभक्त प्रत्यय लगेगा, संबंध कारक अर्थात षष्ठी विभक्ति बहुवचन सर्वनाम के स्त्रीलिंग में। शाम, देखिए साम ये दंत सा है और शाम ये मूर्धन्य सा है, इतना अंतर है। ये संबंध बहुवचन में ही है सर्वनाम के पुल्लिंग और उभयलिंग में। पुल्लिंग और उभयलिंग में मूर्धन्य सा और स्त्रीलिंग में दंत सा, इतना सा अंतर है। श्याम, श्याम अधिकरण कारक अर्थात सप्तमी विभक्ति एक वचन में सर्वनाम, सर्वनाम स्त्रीलिंग में है। तो ये केवल 7 विभक्ति प्रत्यय हैं जो कह सकते हैं सर्वनाम शब्दों के अपने अलग हैं, संज्ञा और विशेषण शब्दों से अलग हैं। शेष विभक्तियां वही हैं जो संज्ञा और विशेषण शब्दों में प्रयुक्त होती हैं, जिनको हमने कल तक पढ़ा। तो इसीलिए हमने संज्ञा और विशेषण को पहले पढ़ा, वो पूरा हो गया और वही सर्वनाम में भी उपयोग होगा। ये केवल 7 विभक्त प्रत्यय अलग हैं जो हमने सीधे सरलता से इतनी देर में पढ़ लिए, समझ लिए। अब आगे कहा जा रहा है विशेष, इसमें है भवत। भवत शब्द इसका अर्थ आप है और पुल्लिंग में है, तथा भवती इसका अर्थ भी आप है, स्त्रीलिंग में है। ये शब्द सर्वनाम है, ठीक है, ये समझने की बात है। आप के लिए संस्कृत में शब्द है भवत भवती। भवत कहा गया पुल्लिंग में और भवती स्त्रीलिंग में। तो भवत और भवती सर्वनाम है, परंतु
इनके नामिक रूप संज्ञा शब्दों के समान चलते हैं। इनमें जो भी विभक्तियां लगेंगी, विभक्त प्रत्यय जुड़ेंगे, वो वही जुड़ेंगे जो संज्ञा विशेषण शब्दों में हम लोग जोड़ते आ रहे हैं। जैसे बालक, देव आदि जो भी शब्द वहां हमने प्रयोग किए, वही विभक्तियां आप के अर्थ वाले भवत भौती में भी लगेंगे। अब वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग का जो कुछ थोड़ा सा अंतर होता है वो हो सकता है। अर्थात ये जो हमने 7 अभी विशेष विभक्तियां बताई सर्वनाम वाली, वे प्रयोग नहीं होंगी। जो संज्ञा विशेषण में हम लोगों ने पढ़ी हैं वही प्रयोग होंगी। ये 7 विशेष वाली नहीं होंगी। केवल इतनी सी बात है। दूसरी विशेष बात इसमें यह कही जा रही है कि अस्मत् अर्थात मैं और युष्मत् अर्थात तुम, इनके रूप नहीं बन सकते। ये बात सुनने में कुछ नवीन तो लग सकती है, इसमें कुछ अटपटा नहीं है, कोई नई बात हम नहीं बता रहे हैं, है ना। हम कह रहे हैं इसके रूप नहीं बन सकते हैं। उसके रूप वास्तव में होते ही नहीं है। विभिन्न कारक या नामिकों में पृथक शब्द ही प्रयोग होते हैं। कुछ अन्य सर्वनाम शब्द भी इसी प्रकार के हैं। उनके शब्दार्थ स्मरण करें, यही उचित है। कारक अथवा नामिक विभक्तियों के अनुसार प्रयोग का अभ्यास क्रमशः होता जाएगा। ध्यातव्य, वास्तव में सर्वनाम शब्दों के रूप नामिक शब्दों में विभक्तियों के प्रयोग के उदाहरण के रूप में समझे जाएं तो इस प्रकरण को समझने में बहुत सरलता हो सकती है। आगे कह रहे हैं कि इसी उद्देश्य से हम कुछ प्रमुख सर्वनाम शब्दों के नामिक रूप यहाँ दे रहे हैं। वो रूप अभी हम देख लेंगे, आज नहीं तो कल। अभी इस जो दूसरा विशेष बिंदु कहा गया है उसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे हम कि अस्मत् युष्मत् अर्थात मैं और तुम के रूप हम कह रहे हैं नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? रूप बनने का भाव क्या है? जैसे हमने कहा देव के रूप बनाए, हमने बालक के रूप बनाए। किसी भी शब्द के रूप बनाने का भाव ये होता है कि वो शब्द तो रहता ही रहता है जैसा का तैसा। हमने 3 वचन और 7 विभक्तियों में रूप जो भी बनाएंगे, ये 21 रूप बनते हैं। इन 21 रूपों में वह मूल शब्द तो रहेगा ही। हम देव के रूप लिख रहे हैं तो देव तो 21 विभक्तियों में मिलेगा ही। उसमें जो विभक्त प्रत्यय जुड़ते हैं उनमें परिवर्तन होता रहेगा, है ना। कारक और वचन के अनुसार विभक्त प्रत्ययों में परिवर्तन होगा। जो मूल शब्द है वो देव है, जगत है, पित्र है, जो भी है वो रहेगा, यथावत रहेगा। ठीक। अब अस्मत् और युष्मत् के रूप जो भी आपने कहीं भी पढ़े सुने होंगे, यहां भी होंगे, आप देखेंगे कि 21 विभक्तियां, 21 रूप जो भी बनेंगे 3 वचन 7 विभक्तियों तो 7 कारकों में, उनमें कहीं अस्मत् और युष्मत् आपको खोजने से नहीं मिलेगा। रूप हम तब मानते जब सभी में अस्मत् युष्मत् तो लिखा होता, उसमें कोई विभक्त प्रत्यय जोड़ते जाते जैसे अन्य शब्दों में जोड़ रहे हैं, परंतु यहां ऐसा नहीं हो रहा है। ये सभी शब्द अलग से हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं अव्यय हैं। इसको इस प्रकार समझें कि अस्मत् युष्मत् के रूप में जो भी हम पढ़ते सुनते आए हैं वे वास्तव में सभी स्वतंत्र शब्द हैं और अव्यय हैं। उनमें आप कोई ऐसा शब्द नहीं कह सकते जिसमें विभक्तियां जुड़ रही हों। पूरा का पूरा शब्द ही नया आ जाता है। अहम, आवाम, वयम। अहम अपने आप में स्वतंत्र शब्द है जिसका अर्थ हुआ मैं। आवाम अपने आप में स्वतंत्र शब्द है जिसका अर्थ हुआ हम दोनों। वयम अपने आप में स्वतंत्र शब्द है जिसका अर्थ हुआ हम सब। इसमें कहां अस्मत् है? अस्मत् तो कहीं नहीं है, है ना। रूप बनने होते तो अस्मता, अस्मतो, असमान जैसा कुछ बनता, अस्मा जैसा कुछ बनता, तो ऐसा नहीं बन रहा। मम मेरा, माम मुझको, इस प्रकार से
पूरा का पूरा शब्द ही आपको नवीन मिल रहा है। तो इसे आप स्वतंत्र अव्यय शब्द के रूप में समझें, तभी समझ सकेंगे। रूप बनाना तो संभव नहीं है, ये स्पष्ट है। जरा सा आप विचार करेंगे, थोड़ा सा भी आप इस दृश्य देखेंगे तो आपको लगेगा यहाँ इसमें कोई मूल शब्द है ही नहीं जिसमें विभक्ति जुड़ रही हो, अर्थात ये सभी स्वतंत्र शब्द हैं, अव्यय, जिनको हम सर्वनाम के रूप में मैं या तुम के विभिन्न कारकों और वचनों में प्रयोग करते हैं। तो उसको उसी रूप में हम लोगों ने विचार किया है कि शब्दार्थ के रूप में ही सीख लें, और शेष यदि कुछ समझने को रह जाता है तो वो तो अभ्यास की अपेक्षा तो सब में है ही। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रमुख शब्दों के नामिक रूप दे रहे हैं। जैसे मैं कहता भवत, भवत का अर्थ है आप पुल्लिंग, इसके रूप यहां दे दिए गए, इसे आप एक मानक के रूप में समझें। अब इसे भवत शब्द है तो इसके जो रूप बन रहे हैं भवान, भवंतो, भवंता, ये भवत या भवन आपको मिल रहा, भवंतम, भवंतो, भवता। कुछ परिवर्तन होता है, स्वाभाविक है, हमने कहा भाषा है, गणित नहीं है, परंतु आप देखें कहीं ना कहीं भावाता मिल रहा है। ये भवत के रूप हैं और विभक्तियां वही हैं जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं। प्रथमा एक वचन में भवान लिखा है, विसर्ग नहीं है, क्योंकि ना अपने आप में अस्वर है, हलंत है, उसके पश्चात विसर्ग लग नहीं सकता। भवंतों में औ है, भवंता में आहा है। तो विभक्तियां जो विभक्त प्रत्यय बताए गए थे वो सबके सब यथावत लगभग प्रयोग हो रहे हैं। छोटे मोटे सूक्ष्म अंतर तो जैसा कि हमने कहा भाषा प्रयोग स्वाभाविक है। भौती भी इसी प्रकार से है। सर्व शब्द इसे भी आप एक अच्छा उदाहरण मान सकते हैं, सर्वनाम शब्दों का उदाहरण के रूप में ही यहां लिख दिया गया है। तो सर्व शब्द पुल्लिंग में, नपुंसक लिंग में, स्त्रीलिंग में, तीनों लिंगों में सर्व शब्द के रूप यहां दिए गए हैं, और उसको आप सावधानी से देखेंगे तो आप पाएंगे सर्वा, सर्वो, सर्वे, सर्वम, सर्वो, सर्वान। ये जैसा कि बताए, कुछ साथ जो बताए कुछ थोड़ा सा अलग हो सकते हैं। शेष लगभग नामी विभक्तियां जैसा कि हम लोग संज्ञा विशेषण में पढ़ के आए हैं वही यहां भी प्रयोग हो रहे हैं। तो ये भवत और सर्व के रूप जो भी हम लोग बता रहे हैं, ये पुस्तक में लिखे हैं, ये उदाहरण के लिए है। सर्वनाम शब्दों में विभक्तियों का प्रयोग समझने के लिए उदाहरण के रूप में समझें। हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि इन शब्दों के रूप रटे जाएं जैसा कि कहा जा रहा है सामान्यता विद्यालयों में, उससे कुछ नहीं होना। आप सर्व शब्द स्पष्ट है। अब स्त्रीलिंग में सर्व का सर्वा हो गया। अब ये सर्व का सर्वा क्या हुआ? हाँ, जैसे एक दिन आप में से किसी ने प्रश्न किया था कि सरित शब्द था तो बोले सरिता नाम रखते हैं, ये कितना उचित है। अब आप देख लीजिए, सर्व शब्द है पुल्लिंग में, सर्वा हो गया स्त्रीलिंग में। शुक्ल जी पुल्लिंग है, शुक्ला जी स्त्रीलिंग है। जी हाँ, ये जानना चाहिए। शुक्ल जी तो पुल्लिंग है और शुक्ला स्त्रीलिंग है। बहुधा जानकारी न होने से लोग इस तरह की भूल चूक करते हैं कि अच्छे खासे लोग वे अपने आप को पुरुष कहते हैं, दूसरों को भी लगता है, लेकिन वे अपने नाम के साथ शुक्ला लिखे होते हैं। तो एक बार प्रश्न उठता है कि भाई आप शुक्ल हैं या शुक्ला हैं, पुरुष हैं या स्त्री हैं? तो आ का आगम हो जाने से, आ जुड़ जाने से पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनता है, अर्थात स्त्रीलिंग बनाने का एक तरीका यह भी है, एक विधि है, एक प्रत्यय ये भी है, जिसे भी स्त्रीलिंग प्रत्यय कह सकते हैं। इस प्रकार से आ जाता है सर्वनाम शब्दों में भी और संज्ञा विशेषण शब्दों में भी।
इसके पश्चात विशेष में कहा जा रहा है कि सामान्यतः सर्वनाम शब्दों के रूप सर्व के समान ही बनते हैं। उदाहरण के लिए सर्व शब्द को हमने समझ लिया, वैसे सर्व शब्द है और विभक्तियां वैसे ही जुड़ेंगी। उदाहरण के लिए थोड़ा सा आपने देख लिया, दोबारा से पढ़ लिया और स्पष्ट हो गया। उभय लिंग के प्रथमा द्वितीया के रूप एक समान होते हैं। ये हम लोग पहले भी कहे आए हैं कि उभय लिंग वे शब्द होते हैं जिनके प्रथमा और द्वितीया के रूप एक समान होते हैं। उन शब्दों को उभय लिंग कहा गया है, ऐसा माने उनका अर्थ कुछ भी हो सकता है। तथा शेष विभक्तियों में पुल्लिंग के समान रूप बनते हैं, ये हम लोग चर्चा कर आए हैं। अब प्रथमा एक वचन में बहुधा लिंग के अनुसार मूल शब्द में परिवर्तन होता है। प्रथमा एक वचन में कहीं कहीं होता है, कोई विशेष ऐसा नहीं। सिर्फ सर्व को देखें तो सर्वा, सर्वे, सर्वा, कोई परिवर्तन नहीं है। यह, यो, ये, अब यत था, यह था, जो भी कह लीजिए, बहुवचन बनाने में ये हुआ, एक ई का आगम हुआ, तो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है। या मुख्य रूप से है और या के रूप ही बन रहे हैं। हाँ, इसके पश्चात यत जो शब्द के पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग रूप दिए हैं, इसको समझें। अब यत लिखा तो है, क्योंकि लोग कहते हैं, लिखते हैं, हमने भी लिखा। आप देखेंगे वास्तव में रूप किसके बन रहे हैं? या के, केवल या है, ता नहीं। ता जो भी मान ले अनुबंध आदि, ये इसमें कहीं ता नहीं मिल रहा है, केवल या। यह, यौ, ये, यम, यौ, यान, येन, याभ्याम, ये, यस्मय, याभ्याम, येभ्या, बस केवल या। ऐसे ही का रूप बनेगा, कह, कौ, के आदि हो जाएगा का। अब जैसे बालक है, देव है, तो इसमें वो जो मूल शब्द है, कह लें केवल या। प्रतीक रूप में भले ही इसे यत कहा गया है, परंतु ता का लोप सर्वत्र है, तो या ही समझा जाए। जो भी विभक्तियां जुड़ रही हैं, या में जुड़ रही हैं, ता कहीं नहीं है। यही सब बातें थोड़ा सा हमको अभ्यास से समझनी होगी। तब जब इस यत का नपुंसक लिंग या उभय लिंग रूप हम देखते हैं, तो प्रथमा द्वितीया एक वचन में यत होता है। यत, यद, ताकादा हो जाएगा कहीं भी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर केवल ये ता दिखा है यत। शेष नपुंसक लिंग, उभय लिंग के रूप पुल्लिंग के समान ही चलेंगे, प्रथमा द्वितीया के अतिरिक्त सब यथावत हैं, है ना। इसका भी स्त्रीलिंग बना तो या का दीर्घ आ हो गया, या हो गया, जो स्त्रीलिंग में दीर्घ हो गया। बस प्रथमा द्वितीया में या और याम हो गया, उसमें यह और यम था, यत था, यहां पर या और याम हो गया। स्त्रीलिंग में इतना परिवर्तन आया। और शेष जो परिवर्तन है, वो जो 7 अतिरिक्त विभक्तियां हमने सर्वनाम की पढ़ी हैं, वही लगेंगी। पुल्लिंग में यस्मय है और स्त्रीलिंग में यस्यय है चतुर्थी में, तो वहां भी हमने स्मय और से पढ़ा था, वही जुड़ गया है। शेष यथावत है, कोई परिवर्तन नहीं है। तो एक तो इस प्रकार से हम सभी सर्वनाम शब्दों को, लगभग सभी सर्वनाम शब्दों को इससे समझ सकते हैं। तो अब आपका आज का इस संस्कृत व्याकरण कक्षा का समय पूर्ण होता है, तो इस चर्चा को अब हम यहाँ विराम दें। ये विशेष सर्वनाम शब्द जो हैं, इनकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज हमारा निवेदन है कि अब आप लोग वेदाष्टक का पाठ कर लें और उसके पश्चात हम लोग वेद मंत्र की चर्चा करें। जो भी प्रश्न हो इस व्याकरण से संबंधित या वेद मंत्र से संबंधित, वो उसी समय ले लिए जाएं, ऐसा भी कर सकते हैं। और फिर भी सब लोग उचित समझें, कोई प्रश्न हो तो भी लेने में कोई हमें वो नहीं है, आपत्ति नहीं है। मुख्य बात यह कि प्रश्न की प्रतीक्षा में जो समय जाता है वो थोड़ा ठीक नहीं लगता है। तो एक साथ सभी प्रश्न भी लिए जा सकते हैं। आप चाहें तो वेदाष्टक पाठ प्रारंभ कर लें, किसी का कोई प्रश्न हो तो जैसी आपकी इच्छा। ओम खम ब्रह्म। स्वामी जी,
मैंने अपना नाम ईशा पुत्र रखा था, भाव के साथ रखा था। तो ये जो ईशा है ये स्त्रीलिंग शब्द है ना स्वामी जी? ईशा पुत्र में ईशा शब्द जो है ये स्त्रीलिंग में माना जाएगा ना स्वामी जी? ठीक बात है, जैसे अभी हमने बताया उस दृष्टि से हो सकता है। ईश पुल्लिंग है, ईसा पुल्लिंग में रूप बनेगा तो विसर्ग लगेगा, और स्त्रीलिंग में आकार हो जाएगा, दीर्घ आ जाएगा। तो ईशा का पुत्र भी कहा जा सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, अर्थ वही रहेगा। हाँ, विशेष बात ध्यान देने की ये है, अच्छी बात आपने कही, इससे लोगों को सीखने को मिलेगा। अर्थ वही रहेगा, अर्थ नहीं बदलेगा, क्योंकि धातु वही है, केवल लिंग परिवर्तन हुआ, अर्थ नहीं बदला। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, भ्रम न हो कोई अर्थ बदल जाएगा। ईश जो है उसको आप पुल्लिंग में कहें या स्त्रीलिंग में कहें, एक ही बात है। प्रधानमंत्री महिला हो या पुरुष, है तो प्रधानमंत्री ही, सारे उसके कार्य व्यवहार दायित्व अधिकार सब एक समान होंगे, है ना। राष्ट्रपति महिला हो या पुरुष, उससे तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो उस दृष्टि से ईशा शब्द कहेंगे तो अर्थ तो वही रहेगा। हाँ, हमारी भावना के अनुसार वो हम उसे मां के रूप में देख रहे हैं तो स्त्रीलिंग में ईशा प्रयोग हो गया। सनो बंधुर जनिता सा विधाता, वो हमारा भाई है, पिता है, मित्र है, पुल्लिंग के रूप में देख रहे हैं तो ईसा भी हो जाएगा, उसमें कोई अंतर नहीं है। इसी पर ध्यान दीजिएगा, शब्द है अल्लाह, अल्ल धातु है। अल्ल धातु का अर्थ होता है प्रभु होना, ईश्वर होना। इस धातु का समानार्थी अल्ल धातु है, इसी से शब्द बनता है अल्लाह। पुल्लिंग में अल्लाह बनेगा, अल्ल में विसर्ग लगेगा तो अल्लाह बोला जाएगा पुल्लिंग में। इसका अर्थ हुआ ईश्वर, प्रभु। अब इसका जब स्त्रीलिंग बनेगा तो विसर्ग हट करके दीर्घ आ हो जाएगा, तो हो जाता है अल्लाह। अल्लाह स्त्रीलिंग हो जाता है। उसको अल्लाह शब्द को मां या देवी के अर्थ में साहित्य में प्रयोग किया गया। संभवतः मैथिली शरण गुप्त जी ने भी किसी कविता में लिखा है मेरी अल्लाह, अर्थात मेरी मां, मेरी देवी, मेरी देवी मां, ऐसा कह सकते हैं। उस अर्थ में प्रयोग किया है मेरी अल्लाह। मेरा अल्लाह कहेंगे, मेरा प्रभु, मेरा ईश्वर। और स्त्रीलिंग में हुआ तो उनका मेरी अल्लाह अर्थात मेरी देवी मां। तो बहुत से शब्दों में इस प्रकार से आकारांत आने की, जैसे मैंने कहा शुक्ल जी और शुक्ला जी, मिश्र जी और मिश्रा जी। मिश्र जी पुल्लिंग हैं और मिश्रा जी स्त्रीलिंग हैं। तो ये तो बिल्कुल व्याकरण से साहित्यिक प्रयोग बिल्कुल शुद्ध है। हाँ, लोक व्यवहार में कहीं कहीं अटपटा हो जाता है तो प्रयास में ही सही उसको उस रूप में देख सकते हैं। एक कवि ने कहा, काका जब बस में चढ़े नर से हो गए नारी, कंडक्टर बोला लो आ गई एक सवारी। वो एक भाव में जो भी उसके बस में चढ़ा उसने कहा भाई सवारी आ गई। तो ये हमने क्यों कहा, उसने हास्य कविता में कहा था कि वो बस में चढ़े तो कंडक्टर बोला लो सवारी आ गई। अच्छे खासे पुरुष थे, उसने स्त्री कह दिया। तो जहां पर उसने गलत प्रयोग किया, जो वो बस का परिचालक है उसने अशुद्ध प्रयोग किया, ये भूल उसकी है। भाषा या व्याकरण की कोई भूल नहीं है यहां पर। उसे कहना चाहिए एक सवार और आ गया। सवार पुल्लिंग है, सवारी स्त्रीलिंग हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। तो कहीं दीर्घ आ आने से स्त्रीलिंग बना, कहीं दीर्घ ई आने से स्त्रीलिंग बना, ऐसे प्रयोग बनते हैं। राम पुल्लिंग है, रमा स्त्रीलिंग है। तो ऐसे जाने कितने शब्द हैं। तो ये बात सही है आपकी। आपके इस प्रश्न के संदर्भ से इतनी बात थोड़ा सा हमने कहा, हो सकता है लोगों को कुछ जानकारी मिली होगी।